अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को लेकर एक बार फिर बड़ा टकराव सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने रणनीतिक परमाणु हथियारों की तैनाती पर लगी सीमा को स्वेच्छा से आगे बढ़ाने की बात कही थी। ये सीमा हाल ही में समाप्त हुए न्यू स्टार्ट ट्रीटी के तहत तय की गई थी। गुरुवार को ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि वह पुराने समझौते को आगे बढ़ाने के बजाय अमेरिका और रूस के बीच एक बिल्कुल नया और आधुनिक समझौता चाहते हैं। ट्रंप के मुताबिक न्यू स्टार्ट एक खराब तरीके से बातचीत किया गया समझौता था जिसे अमेरिका के हितों के खिलाफ बताया गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि न्यू स्टार्ट को आगे बढ़ाने के बजाय दोनों देशों के परमाणु विशेषज्ञों को एक नए, बेहतर और भविष्य के लिहाज से मजबूत समझौते पर काम करना चाहिए जो लंबे समय तक प्रभावी रह सके। न्यू स्टार्ट संधि की समाप्ति का मतलब ये है कि अब अमेरिका और रूस अपने विशाल परमाणु भंडार को बढ़ाने के लिए पहले जैसी कानूनी सीमाओं से बंधे नहीं रहेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे एक नए परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू होने का खतरा बढ़ गया है जो वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती साबित हो सकता है। रूस की ओर से राष्ट्रपति पुतिन ने इससे पहले कहा था कि यदि अमेरिका भी सहमत हो तो वह इस संधि का 1 साल तक और पालन करने को तैयार है। हालांकि अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संधि की समाप्ति पर अफसोस जताते हुए कहा कि रूस परमाणु स्थिरता के मुद्दे पर जिम्मेदार और संतुलित रुख अपनाएगा, लेकिन वह सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और रूस के प्रतिनिधिमंडल हाल ही में यूक्रेन युद्ध से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए अबू धाबी में मौजूद थे। इसी दौरान न्यू स्टार्ट को अस्थायी रूप से 6 महीने तक बढ़ाने पर भी अनौपचारिक बातचीत हुई। हालांकि ये केवल एक हैंडशेक डील हो सकती है क्योंकि मौजूदा संधि में औपचारिक रूप से और विस्तार का प्रावधान नहीं है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि वह किसी नए परमाणु समझौते में चीन को भी शामिल करना चाहते हैं, लेकिन बीजिंग ने इस प्रस्ताव में खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। गौरतलब है कि दुनिया में परमाणु हथियारों को सीमित करने की कोशिशें कई दशकों से चल रही है। पहला स्टार्ट समझौता 1991 में अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच हुआ था। इसके बाद 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने न्यू स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत दोनों देशों को अधिकतम 1550 परमाणु वॉरहेड और 700 मिसाइल व बॉम्बर तैनात करने की सीमा तय की गई थी। बाद में 2021 में पुतिन और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सहमति से इसे 5 साल के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन अब इस संधि के समाप्त होने के साथ ही वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है। हाल के वर्षों में भारत और पाकिस्तान जैसे परमाणु संपन्न देशों के बीच तनाव और झड़पों ने भी विशेषज्ञों की बेचैनी बढ़ाई है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर अमेरिका और रूस जैसे बड़े परमाणु ताकतवर देश हथियार नियंत्रण से पीछे हटते हैं तो ये दुनिया को एक बेहद खतरनाक दिशा में ले जा सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या दोनों देश किसी नए परमाणु समझौते पर सहमत हो पाते हैं या फिर दुनिया एक और हथियारों की दौड़ की ओर बढ़ेगी।